हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए पीएससीबी क्लास 10th का जो है हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर जो कि ऑफिशियली रिलीज्ड है वो लेकर आई हूँ। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि 2024 और 2025 का है जो आपका अभी एग्ज़ाम होने वाला है कुछ दिनों में। ठीक है, इससे आपको क्या है कि आपके पेपर का पैटर्न पता लग जाएगा कि आपका पेपर किस हिसाब से आएगा, और थोड़ा अच्छे से मेरे साथ रिवीजन कीजिएगा क्योंकि समटाइम्स जो है आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें से भी आते हैं। ठीक है, जो ऑफिशियली मॉडल टेस्ट पेपर आपके रिलीज होते हैं, तो थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी आपको अगर पीएससीबी से रिलेटेड कोई नोट्स वगैरह या कुछ भी चाहिए तो आपको मैं ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, वहाँ से जाकर आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे पीएससीबी की स्टडी मटेरियल जो है वो सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले जो है पेपर डिस्कस करते हैं। पेपर के लिए आपको टाइमिंग दी जाएगी, 3 घंटे की दी जाएगी। पेपर जो होगा आपका रिटर्न पेपर जो है, ये पेपर जो आएगा वो टोटल 80 मार्क्स का होगा, और सीसी जिसको आंतरिक मूल्यांकन जिसको आप लोग सीसी बोलते हो वो आपका 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, मतलब टोटल आपका पेपर 100 मार्क्स का होगा। नोट हम रीड कर लेते हैं। नोट में सबसे पहले हमें क्या बताया गया, फर्स्ट प्रश्न पत्र के 6 भाग होंगे। ठीक है, क से च तक। सेकंड क्या है, प्रश्न पत्र में कुल 8 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य होंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले भाग क डिस्कस करते हैं जो कि आपका जिसमें आपका क्या है, बहुविकल्पिक प्रश्न है। ठीक है, जो कि कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा। 4 क्वेश्चन होंगे 1-1 मार्क्स के। टोटल आपको यहाँ पे भाग क में फर्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, जीविकोपार्जन शब्द का सही संधि विच्छेद चुनकर लिखिए। आंसर क्या है इसका करेक्ट, जीविका उपार्जन। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, जेब खर्च समस्त पद का सही समास विग्रह चुनिए। जेब का खर्च, सही विकल्प चुनकर स्वस्थ शब्द की भाववाचक संज्ञा लिखिए। स्वास्थ्य। जीभ शब्द का पर्यायवाची सही विकल्प चुनकर लिखिए। मुकुर। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारे आंसर टिक कर रखे हैं, अब थोड़ा अच्छे से रिवाइज कीजिएगा मेरे साथ। सेकंड क्या है, सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें भी बहुविकल्पिक प्रश्न पूछे गए हैं जो कि टोटल कितने मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। फर्स्ट क्या है, दोहा वाली पाठ के अनुसार संत किसकी भांति नीर छीर विवेक करते हैं। करेक्ट आंसर क्या है, ख हंस। गाता खग कविता के अनुसार फूल हमें क्या संदेश देते हैं। घ सदा मुस्कुराने का। अशिक्षित का हृदय पाठ के अनुसार बूढ़े मनोहर सिंह का नीम का पेड़ किसके पास गिरवी था। क ठाकुर शिवपाल सिंह के पास। नर्स पाठ के अनुसार महेश किस सिस्टर के साथ घुल मिल गया था। सुसान। ठीक है, नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एक पद्यांश दिया जाएगा, किसी भी कविता का एक पद्यांश दिया जाएगा जिसको रीड करके आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे एमसीक्यू वाले, उसको उनके आंसर देने हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से थोड़ा पैरा रीड कर लीजिएगा, मैं सीधा क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन से लोग हर बात में दोष निकालकर व्यर्थ में बहस करते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ख बुद्धिमान विद्वान। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्यर्थ की बातों को त्याग कर मूल धर्म सहज धर्म को कौन से लोग अपनाते हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर क किसान। तजकर शब्द का अर्थ क्या है, त्याग कर। इस पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है। करेक्ट आंसर इसका क्या है, इनमें से इससे में किसानों को सहज जीवन की प्रशंसा करते हुए राज्य के लिए व्यर्थ ही लड़ने मरने वालों के जीवन को व्यर्थ कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों के बहुविकल्पिक उत्तर दीजिए। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के, 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। फूल झरना मुहावरे का अर्थ क्या है, सही विकल्प चुने। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या है, मधुर बोलना। सेकंड क्वेश्चन है आपका, बंदर घुड़की गिद्दर धमकी लोकोक्ति का अर्थ क्या है, सही विकल्प चुने। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, ग झूठा रौब दिखाना। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं
लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सही विकल्प चुने। करेक्ट आंसर इसका क्या है? घ, सहायता प्रदान करने वाले को ही धमकाना। नेक्स्ट फिफ्थ जो आपको आया है गद्यांश आपको दिया गया है, इसको रीड करके आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, सब उनके आंसर देने हैं। सभी के लिए आपको 1-1 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, अच्छे से आप लोग रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हस्तकला किसे कहते हैं? ये आपको इसी में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने सॉल्व कर रखे हैं, मैं आपको सीधा आंसर करवाती हूँ। हस्तकला ऐसे कलात्मक कार्य को कहते हैं जो उपयोगी होने के साथ साथ सजाने, पहनने आदि के काम आता है। इसे मुख्य रूप से हाथों से अथवा छोटे छोटे आसान उपकरणों की मदद से किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपका, किन चीज़ों को हस्तकला की श्रेणी में नहीं लिया जाता है? आंसर क्या है? जो चीज़ें मशीनों के माध्यम से बड़े स्तर पर बनाई जाती हैं उन्हें हस्तकला की श्रेणी में नहीं लिया जाता। थर्ड है आपका, पंजाब में हस्तकला के रूप में कौन कौन सी चीजें प्रसिद्ध है? आंसर क्या है? पंजाब में हस्तकला के रूप में फुलकारी, कढ़ाई के बने दुपट्टे, सूट, चादरें, पंजाबी जूतियां तथा मंजे, लकड़ी के ढांचे पर रस्सियों से बना पलंग प्रसिद्ध है। फोर्थ क्वेश्चन आपका, निपुणता शब्द का अर्थ लिखिए। आंसर क्या है? निपुणता शब्द का अर्थ किसी कार्य में दक्षता या कुशलता। फिफ्थ क्वेश्चन है इसका, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। आंसर क्या है? भारत की हस्तकला या हस्तकला एक अनूठी कला। आप इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? निर्देशानुसार उत्तर दें। ठीक है, इसमें 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 1-1 मार्क्स वाले, सभी के आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल जो है 6 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं वो इसके आंसर हैं। ठीक है, प्रकाश शब्द का विशेषण क्या होगा? प्रकाशमान है। सेकंड क्वेश्चन क्या? उगलना शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? निगलना। थर्ड आपका है समरूपी भिन्नार्थक शब्द अचल, अचला में। अचल का अर्थ पृथ्वी और अचला का अर्थ पर्वत होता है। दी गई कोष्ठ, ठीक है, ये जो ब्रैकेट दिया गया है इसमें आपको बताना है कि इन्होंने जो बताया है वो सही है कि गलत। तो ये क्या है? करेक्ट है, टिक। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से शब्दों उत्तर शब्द के अनेकार्थी शब्द का सही विकल्प के साथ रेखा खींचकर मिलान कीजिए। यहाँ पे आपको रेखा खींचकर मिलान करना है। ठीक है, इसके साथ ग उत्तर के साथ जन। उत्तर का मतलब क्या होता है? जवाब या नीचे उतरना या प्रतिकार। फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या है? जिसका आचरण बुरा हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में निम्नलिखित में से सही शब्द के साथ रेखा खींचकर मिलान कीजिए। यहाँ पे भी आपका रेखा खींचकर मिलान करना है। जिसका आचरण बुरा हो उसे क्या कहते हैं? दुराचारी। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका क्या है? सिपाही ने युद्ध में प्राण की बाजी लगा दी का युद्ध शुद्ध वाक्य होगा सिपाहियों ने युद्ध में प्राण की बाजी लगा दी। हाँ अथवा नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या है? नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे सेवंथ जो है, सेवंथ क्वेश्चन भी आएगा, निर्देश अनुसार उत्तर दे। ठीक है, इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 1-1 मार्क्स वाले। टोटल 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के आएंगे आपको यहाँ पे भी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मित्रता निबंध के अनुसार अविश्वास पात्र मित्र से भारी रक्षा रहती है। दी गई कोष्टक में इस कथन का सही होने पर सही का चिन्ह और गलत होने पर गलत का चिन्ह लगाकर उत्तर दे। ठीक है, तो ये जो है कथन हमारा क्या है? गलत है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, सदाचार का ताबीज निबंध में साधु ने ताबीज का प्रयोग किस पर किया? एक वाक्य में उत्तर दें। आंसर क्या है? सदाचार का ताबीज निबंध में साधु ने ताबीज का प्रयोग राजा पर किया। थर्ड क्वेश्चन है, सूखी डाली एकांकी में बेला का मायका अमृतसर शहर में था। यहाँ पे भी हमें ब्रैकेट में टिक या रॉन्ग लगाना है। ठीक है, तो ये क्या है? करेक्ट है, टिक। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका? देश के दुश्मन एकांकी में जयदेव को स्वागत सभा में 20,000 रुपये इनाम में देने के लिए सोचा गया। हाँ या नहीं? करेक्ट आंसर इसका हाँ। अब भाग ख पे आ जाइए, जो कि आपके चैप्टर से आए हैं। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दे। ठीक है, यहाँ पे 3 और 4 पंक्तियों में आपको उत्तर देने हैं क्वेश्चंस के।
जो कि टोटल आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 2-2 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल 8 मार्क्स का यहाँ पे ये जो है भाग ख आपका होगा, भाग ख का सेकंड प्रश्न। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नर्स कहानी में सिस्टर सुसान ने महेश को अपने बेटे के बारे में क्या बताया। सेकंड क्वेश्चन है, मैं रीड स्लाइड ऊपर करती जाती हूँ, आप लोग पॉज करके रीड करते जाइएगा। मैंने सॉल्व कर रखा है, मैंने साथ में ऑप्शनल क्वेश्चन जितने भी हैं वो भी सॉल्व कर रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए, माँ का कमरा लघु कथा के आधार पर उत्तर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साधुओं की संगति में रहकर गुरु नानक देव जी ने कौन कौन से ज्ञान प्राप्त किए। श्री गुरु नानक देव जी निबंध के आधार पर उत्तर दें। हम अपने देश के सौंदर्य बोध को किस प्रकार चोट पहुंचाते हैं। मैं और मेरा देश निबंध के आधार पर उत्तर दें। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, परेश ने दादाजी के पास जाकर अपनी पत्नी बेला के संबंध में क्या बताया। सूखी डाली एकांकी के आधार पर उत्तर दें। देश के दुश्मन एकांकी में जयदेव ने अपनी छुट्टी कैंसिल क्यों करा दी थी। ठीक है, ये आपके 6 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 4 करने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 6 या 7, यहाँ पे 6-7 पंक्तियों में आपको उत्तर देने हैं किसी भी 3 क्वेश्चन के। ठीक है, जिसके लिए आपको हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। टोटल ये जो है 12 मार्क्स इस क्वेश्चन इस पैरे में आपको आएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको आया है, अशिक्षित का हृदय कहानी के आधार पर मनोहर सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। आप लोग स्लाइड पॉज करके रिवाइज कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, चित्रा एक मंझी हुई चित्रकार है, आप इससे कहां तक सहमत हैं। 2 कलाकार कहानी के आधार पर उत्तर दे। थर्ड क्वेश्चन क्या, सदाचार का तावीज पाठ में छिपे व्यंगों को स्पष्ट कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, सत्य में जैसे कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं रहता, वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में कुछ भी घटाना या जोड़ना संभव नहीं है। राजेंद्र बाबू निबंध के आधार पर आशय स्पष्ट करें। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, सूखी डाली एकांकी में से हमें क्या शिक्षा मिलती है। नेक्स्ट भाग ग पे आ जाइए। यहाँ पे आपको क्या है, निम्नलिखित पंजाबी गद्यांश को हिंदी में अनुवाद करें। यहाँ पे आपको एक छोटा सा गद्यांश दिया गया है, जिसको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। ये टोटल कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट भाग घ पे आ जाइए। इसमें आपको क्या बताया गया है, प्रश्न क्या पूछा गया है, आपका नाम सुमन शर्मा है, आप सरस्वती वंदना सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोपड़ में पढ़ती हैं। आप अपने स्कूल NNS यूनिट राष्ट्रीय सेवा योजना की सचिव हैं। आपके स्कूल में दिनांक 25 सितंबर 2024 को स्थानीय अस्पताल के डॉक्टरों की टीम के सहयोग से 3 दिवसीय नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टरों द्वारा विद्यार्थियों की आंखों की जांच की गई और रोगियों को मुफ्त दवाइयां दी गई। उन्होंने विद्यार्थियों को नेत्रों की सफाई व सुरक्षा के बारे में जागरूक भी किया। इस आधार पर प्रतिवेदन लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रतिवेदन लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नेत्र जांच शिविर का आयोजन, जो कि हमें ऊपर बताया गया है। ठीक है, सेकंड क्या है, प्रतिवेदक, आपका नाम वहाँ पे आप प्रतिवेदक हो। ठीक है, नाम ऊपर मेंशन किया गया वही वाला नाम लिखेंगे। आप क्या हो स्कूल में, वो सचिव वहाँ पे ऊपर मेंशन किया गया है NNS यूनिट। ठीक है, सरस्वती अपने स्कूल का नाम जो कि ऊपर मेंशन किया गया होगा, और जगह का नाम वो वही जो कि ऊपर मेंशन किया होगा वही लिखना है। ठीक है, उसके बाद डेट और जो लिखना है, उसके बाद हम वो लिखेंगे। लास्ट में आपने अपना नाम, फिर से अपना वो जो पद है वो लिखना है। ठीक है, और लास्ट में स्कूल का नाम लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको विज्ञापन आया हुआ है, आपका नाम रविशंकर है, आप मकान नंबर 456 सेक्टर 15 गुड़गांव में रहते हैं। आपका मोबाइल नंबर, आपका हिसार हरियाणा प्रेम नगर में 10 मरले का प्लॉट है, आप इसे बेचना चाहते हैं, प्लॉट बिकाऊ है। शीर्षक के अंतर्गत विज्ञापन का प्रारूप। यहाँ पे विज्ञापन के लिए सबसे पहले हमने लिखना प्लॉट बिकाऊ है, फिर अपने प्लॉट का वो देना है, जगह बताना है, एड्रेस बताना है, फिर वो कितना है कैसा है। ठीक है, वो बताना है। उसके बाद कीमत लिखनी है, फिर
इच्छुक खरीद पर, मतलब जो खरीदने वाला अगर इच्छुक है तो आपने यहाँ पे लास्ट में अपना मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। लास्ट में शीघ्र संपर्क करें, अच्छा सौदा सुनिश्चित करें, ठीक है, ये लास्ट में लिख देना आप लोग। नेक्स्ट भाग र में आपको क्या आया हुआ है, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के सुझाव संबंधित पत्र, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मकान नंबर, फिर उसके बाद शिव जो जगह का पता दिया गया है वो, फिर अपना फ़ोन नंबर, फिर उसके बाद डेट जो आपको मेंशन की गई होगी वो, उसके बाद सेवा में जिसको आपने पत्र लिखना है, मुख्य संपादक महोदय, जननेता समाचार पत्र मुंबई। उसके बाद विषय कि आप किस विषय पर लिख रहे हो, सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता एवं समाधान हेतु सुझाव, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना सुझाव लिख देना है कि हाँ आप किस बारे में बता रहे हो उनको। उसके बाद लास्ट में धन्यवाद, अपना नाम और साथ में वो भी लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसके साथ ऑप्शनल क्वेश्चन जो आया है वो क्या है, अधिक से अधिक खेलों का सामान मंगवाने हेतु अनुरोध करते हुए आवेदन पत्र लिखना है। तो यहाँ पे भी सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, स्कूल का नाम आपको ऊपर मेंशन किया जाएगा, जगह का नाम मेंशन किया जाएगा, ठीक है। डेट जो है आपकी डेट मेंशन नहीं की गई है, आप यहाँ पे अपनी मर्जी से लिख सकते हो। विषय आपको ऊपर बताया गया है, नेक्स्ट महोदय लिख के जिस विषय जो आपको लिखना है उस विषय में पूरी वो डिटेल में आप यहाँ पे पत्र लिख देना। उसके बाद लास्ट में धन्यवाद, भवदीय, नाम और कक्षा अपना, ठीक है, कक्षा और रोल नंबर जो ऊपर मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 जो है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर क्या लिखना है आपको, 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। जो जिसके लिए आपको टोटल कितने मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, 8 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे 3 आपको अनुच्छेद दिया जाएगा जिसमें से कोई एक करना है। यहाँ पे जो दिया गया 3, पहला है भ्रूण हत्या एक जघन्य अपराध, सेकंड है कैरियर चुनाव में स्वयं मूल्यांकन, थर्ड है जब मुझे स्कूल के खेल मैदान से बटुआ मिला, ठीक है। ये तीनों मैंने सॉल्व कर रखे हैं, आप लोग पॉज करके रिवाइज कर लीजिएगा। 8th क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक प्रपत्र को अपनी उत्तर पुस्तिका पर निर्देश अनुसार उतार कर भरे, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 प्रपत्र दिए जाएंगे जिसमें से किसी एक को आपको फिल करना है, जिसके लिए आपको टोटल कितने 5 मार्क्स प्रोवाइड किए, ठीक है। मान लिया आपका नाम विकास कुमार है, आप भारतीय डाक सेक्टर 17 चंडीगढ़ में एक बचत खाता है जिसका नंबर ये है, आपको अपने इस खाते में से एक दिनांक 24/7/2024 को 6600 रुपये निकलवाने हैं, इस अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र भरें, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या भरना है, डेट जो कि हमें यहाँ ऊपर मेंशन किया गया है 24/7/2024। उसके बाद बचत खाता नंबर वो भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है, वही वाला भरना है, फिल करना है। नेक्स्ट कृपया मुझे, ठीक है, आपको कितने रुपए 6600 रुपये निकलवाने हैं, यहाँ पे 6600। उसके बाद यहाँ पे अंकों में लिखना है 6600 रुपये, ठीक है, हिंदी में। उसके बाद हस्ताक्षर जो आप करोगे, यहाँ पे जो आपको नाम दिया गया है, यहाँ पे नाम मेंशन किया गया विकास कुमार के नाम से ही आपको हस्ताक्षर भी करने हैं। नेक्स्ट इसके साथ ऑप्शनल जो होगा वो क्वेश्चन देख लीजिए। मान लिया आपका नाम विजय दीनानाथ चौहान है, आप सुविधा बैंक शाखा शिमला में एक बचत खाता है जिसका नंबर ये है, आपको अपने इस खाते में से 45,000 रुपये जमा करवाने हैं, इस अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र भरें। ये जमा करवाने के लिए, ठीक है, सबसे पहले खाता नंबर हमें भरना है जो कि यहाँ पे ऊपर आपको मेंशन किया जाएगा, जो कि किसके नाम से है, विजय दीनानाथ के नाम से है, ठीक है, नाम यहाँ पे मेंशन करना। में रुपए आपको कितने दिए गए हैं 45,000, पहले यहाँ पे वो 45,000 यहाँ पे अंकों में लिखना है। उसके बाद जो है यहाँ पे हिंदी में शब्दों में लिखना है, ठीक है, 45,000। उसके बाद हस्ताक्षर जो है वो भी आप विजय दीनानाथ के नाम से ही करोगे, ठीक है। थैंक यू।